अब्बास आराक्ची ने एक बार फिर ईरान की अस्करी सलाहियत और मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराक्ची ने मुस्लिम दुनिया से कहा है कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं यानी यूनाइट हो जाएं तो बैरूनी ताकतों के हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खित्ते की सियासत, सिक्योरिटी और आलमी मईशत पर असर अंदाज हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन फौजी ताकत के सामने अपनी तैयारी, सलाहियत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है। आराक्ची के मुताबिक ईरान ने यह साबित किया है कि सिर्फ जदीद तरीन और महंगे हथियार ही जंग का फैसला नहीं करते, बल्कि दिफाई तैयारी, मकामी सलाहियत, जंगी हिकमत अमली और मुकाबले का अज़्म भी इंतहाई अहम होता है। लेकिन अब्बास आराक्ची के बयान का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा अहम है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक से, मशरिक़ वुस्ता के जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उन्होंने मुस्लिम ममालिक से अपील की है कि वो मुत्तहिद होकर खड़े हों। आराक्ची का कहना है कि जब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं तो बैरूनी अनासिर की जानिब से पैदा किए जाने वाले चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। और इसी के साथ उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम ममालिक सिर्फ दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी ताकत और बाहिमी ताउन पर भरोसा करें। ईरान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जहां अमेरिका की फौजी मौजूदगी भी है, इजराइल के साथ उसकी शदीद कशीदगी भी है, खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी तशवीश भी है और अबनाए हुर्मुज़ जैसा इंतहाई अहम समंदरी रास्ता भी मौजूद है। हालिया कशीदगी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त फौजी कार्रवाइयां भी हुई, जबकि ईरान की जानिब से इजरायली और अमरीकी अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में तेहरान का मौक़िफ़ है कि खित्ते की सिक्योरिटी का फैसला खित्ते के ममालिक को खुद करना चाहिए, न कि अमरीका और इजराइल पर इक्तफा करना चाहिए, क्योंकि जितने खलीजी ममालिक के मुल्क हैं उनकी सब की सिक्योरिटी एक तरह से उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। और इसी वजह से ये बयान एक तरह से आराक्ची का आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे रीजन की, इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी का फैसला खित्ते के ममालिक को खुद करना चाहिए, ना कि बैरूनी ताकतों पर भरोसा करना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने भी इसी नौइयत का मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि खलीजी ममालिक में यह सोच बढ़ रही है कि इलाकाई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद खित्ते के ममालिक को एक तरह से लेनी चाहिए, खुद अपनी जिम्मेदारी इसे समझनी चाहिए। यानी ईरान अब सिर्फ अपनी फौजी ताकत की बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक इलाकाई सिक्योरिटी निज़ाम की बात भी कर रहा है। जिस तरह से नेटो की ताकत है, जिस तरह से यूएन की ताकत है, जिस तरह से दूसरे और भी जो तंजीमें और ग्रुप हैं, अब ईरान यही चाह रहा है कि खित्ते में जो इस्लामी ममालिक हैं इनका अपना एक अलग नेटो होना चाहिए, इनकी अपनी एक ताकत होनी चाहिए, इनके अंदर एक इत्तेहाद होना चाहिए, एक यूनिटी होना चाहिए। और अगर कोई यूरोपीय ममालिक, कोई बैरून ममालिक या अमेरिका जैसे और इजराइल जैसे ताकतें अगर आंख दिखाती हैं तो सब मिलकर डट कर इनका मुकाबला आने वाले दिनों में किया जाना चाहिए। अब्बास आराक्ची ने एक बार फिर ईरान की अस्करी सलाहियत और मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराक्ची ने मुस्लिम दुनिया से कहा है कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं यानी यूनाइट हो जाएं तो बैरूनी ताकतों के हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खित्ते की सियासत, सिक्योरिटी और आलमी मईशत पर असर अंदाज हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास आराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन फौजी ताकत के सामने अपनी तैयारी, सलाहियत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है। आराक्ची के मुताबिक ईरान ने यह साबित किया है कि सिर्फ जदीद तरीन और महंगे हथियार ही जंग का फैसला नहीं करते, बल्कि दिफाई तैयारी, मकामी सलाहियत, जंगी हिकमत अमली और मुकाबले का अज़्म भी इंतहाई अहम होता है। लेकिन अब्बास आराक्ची के बयान का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा अहम है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक से, मशरिक़ वुस्ता के जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उन्होंने मुस्लिम ममालिक से अपील की है
کہ وہ متحد ہوकर کھڑے ہوں۔ آراغچی کا کہنا ہے کہ جب مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بیرونی عناصر کی جانب سے پیدا کیے جانے والے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک صرف دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی طاقت اور باہمی تعاون پر بھروسہ کریں۔ ایران ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں امریکہ کی فوجی موجودگی بھی ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کی شدید کشیدگی بھی ہے، خلیجی ممالک کی سیکیورٹی تشویش بھی ہے، اور ابنائے ہرمز جیسا انتہائی اہم سمندری راستہ بھی موجود ہے۔ حالیہ کشیدگی میں ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست فوجی کارروائیاں بھی ہوئیں، جبکہ ایران کی جانب سے اسرائیلی اور امریکی اہداف کو میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں تہران کا موقف ہے کہ خطے کی سیکیورٹی کا فیصلہ خطے کے ممالک کو خود کرنا چاہیے، نہ کہ امریکہ اور اسرائیل پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے خلیجی ممالک کے ملک ہیں ان کی سب کی سیکیورٹی ایک طرح سے ان کی حفاظت کی ذمہ داری امریکہ پر ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بیان ایک طرح سے آراغچی کا آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے ریجن کی، اس پورے خطے کی سیکیورٹی کا فیصلہ خطے کے ممالک کو خود کرنا چاہیے، نہ کہ بیرونی طاقتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بھی اسی نوعیت کا موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیجی ممالک میں یہ سوچ بڑھ رہی ہے کہ علاقائی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود خطے کے ممالک کو ایک طرح سے لینی چاہیے، خود اپنی ذمہ داری اسے سمجھنی چاہیے۔ یعنی ایران اب صرف اپنی فوجی طاقت کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک علاقائی سیکیورٹی نظام کی بات بھی کر رہا ہے۔ جس طرح سے نیٹو کی طاقت ہے، جس طرح سے UN کی طاقت ہے، جس طرح سے دوسرے اور بھی جو تنظیمیں اور گروپ ہیں، اب ایران یہی چاہ رہا ہے کہ خطے میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کا اپنا ایک الگ نیٹو ہونا چاہیے، ان کی اپنی ایک طاقت ہونی چاہیے، ان کے اندر ایک اتحاد ہونا چاہیے، ایک یونٹی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی یورپی ممالک، کوئی بیرون ممالک یا امریکہ جیسے اور اسرائیل جیسے طاقتیں اگر آنکھ دکھاتی ہیں تو سب مل کر ڈٹ کر ان کا مقابلہ آنے والے دنوں میں کیا جانا چاہیے۔